आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद इस पाठ के बारे में आपकी समझ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अंत में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करिए। आइए हम सभी आज कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों, हम सभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं इस अध्याय में पहले कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। तो पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसके कारण, तो इसके बारे में अनुभव करेंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति जो आई है उसके बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें में विकास हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त हुए। परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुँच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार्य की सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यह विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांत के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अर्थात आपने देखा ऊपर कि किस तरह से मानव ने धीरे धीरे प्रगति की है ना, जिससे कि उसका जीवन काफ़ी सरल हो गया है। विज्ञान के सिद्धांतों के इस तरह से अनुप्रयोग किया जिससे कि उपयोग करने में हमको चीज़ें आसान हो जाएं, सरल हो जाएं। तो इसी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। लाइन के हिसाब से कहें तो विज्ञान के नियम और सिद्धांत का अनुप्रयोग में मानव हित में संसाधनों का निर्माण, किस में हित में किया जाए, ऐसा चीज़ विज्ञान या नियम का सिद्धांत इस तरह से प्रयोग किया जाए जिससे मानव का हित हो, तो वही क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। दूसरा पॉइंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विकास हुए हैं उसके कारण मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया है, हमारे आप में क्या परिवर्तन आया है, हमारे जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है, तो इसको देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी से क्या हो रहा है कि पहले भाप की इंजन से रेलों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े जहाज का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे भाप के इंजन से पेट्रोल की उपलब्धता हुई और हल्के और शक्तिशाली इंजन बनना संभव हुआ, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये जिससे हम कम समय में लंबी दूरी की यात्राएं कर सकें और समुद्र के रास्ते से हम क्या करें, माल और सवारी भी ला सकें। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। तो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल की जांच
आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। तो इस तरह देखें, जो पहले हम ऊपर से देख के इलाज करते थे, अभी क्या है, सारी चीज़ बॉडी की पूरी जांच करके अंदर बाहर से उस तरह से हम इलाज बॉडी की करते हैं। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे के हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज देखिए क्या है, वैज्ञानिक युग में संदेश के आदान प्रदान के लिए फैक्स भी पूरी पुरानी चीज़ हो गई है। ईमेल आज का प्रयोग हो रहा है, जबकि अब क्या है, MMS, व्हाट्सएप है ना, स्काइप, जूम, इन सारे माध्यमों से हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। गांव में PCO, STD था, IST व्यवस्था था। संसार किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। ये भी बहुत गुजरे ज़माने की चीज़ें हो गई हैं। आजकल ना तो IST है, ना STD है, ना STD, सब कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल है और सारी सुविधाएं उसमें। चाहे आप लोकल कॉल करिए, चाहे इंटरनेशनल, चाहे नेशनल, थोड़े पैसे कम ज़्यादा लगते हैं, बाकी सारी सुविधाएँ हैं। आप उसमें लाइव बात करिए, वॉइस कॉल के बात करिए, SMS से करिए, सारी सुविधाएं उसमें हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट से बात करिए, है ना। बहुत सारी सुविधाएं आज की तारीख में उपलब्ध हो गई हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। यही सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। बिल्कुल सही है, पुराने खेल अपनी जगह पे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, ये सारे खेल ख़त्म नहीं हुए हैं, ये सारे खेल आज भी बने हुए हैं। हाँ, मोबाइल और कंप्यूटर आ जाने से एक नए तरह के खेल का जनरेशन हो गया है, वीडियो गेम का, माइंड गेम का। मतलब आपके पास अगर फील्ड नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो आप मोबाइल से भी उस सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन जो पुराने तरीके के खेल हैं वो भी आज भी बरकरार हैं। शतरंज, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें, और आज भी वो उतनी ही उपयोगी हैं। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर से अपनी बिजली और एनर्जी करते हैं। ठीक, और आपने देखा कि उद्योग क्षेत्र कितना विकसित हो गया है। हमारा जो पहले बहुत कम उद्योग धंधे थे, आज भारत में बहुत तरह तरह के उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में बहुत भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल, सिंचाई के लिए ढुकली और राहत आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल। आप देखते हैं पहले डीजल के पंप सेट भी काफ़ी बड़े आते थे, अब तो थ्रेशर का काम ही लगभग ख़त्म हो गया है। हार्वेस्टर आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंबाइन आ गई हैं, एक साथ पूरा खेत ही काट देती है ना, तो बहुत आसान हो गया अब खेती करना। और पंप सेट जो बड़े बड़े आते हैं, छोटे छोटे पंप सेट आते हैं, उसको किसी साइकिल पर रख के आराम से ले आके अपना काम कर सकते हैं ना। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग किया जा रहा है। पहले ना के बराबर उपलब्ध थे, पर्याप्त मात्रा में भी मिल जाते हैं। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत या बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित्य नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, उन्नत प्रकार के इनके भोजन के द्वारा, उन्नत प्रकार के तकनीक के द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा तथा उन्नत टेक्निक के द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को सातूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सूअर पालन, संतुलित आहार और सामाजिक टीकाकरण द्वारा सूअर पालन काफ़ी ईजी हो गया है। मुर्गी पालन, संतुलित आहार और सामाजिक टीकाकरण द्वारा मुर्गी पालन भी बहुत सरल हो गया है। लोग मुर्गी पालन करके अपना जीविका चलाते हैं। उपरोक्त सही तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि
कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। अर्थात विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। कुछ और भी जानें। कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ आई हैं। कौन कौन सी? हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जब आई तो उससे दूध का उत्पादन बढ़ा, नई नई गायों की नस्लें आई जिससे दूध का उत्पादन बढ़ा। पीली क्रांति, इससे तिलहन का उत्पादन बढ़ाया गया। भूरी क्रांति, इससे उर्वरक का उत्पादन बढ़ाया गया जिससे हर किसान को उर्वरक टाइम से मिल पाए और पर्याप्त मिल सके। नीली क्रांति से क्या हुआ? मत्स्य उत्पादन हुआ। मत्स्य उत्पादन में नई क्रांति आई, नए नए तरह के मत्स्य आए, इसमें रोग कम से कम लगे और बड़े से बड़ी मछलियाँ हों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुग्ध उत्पादन में जो विकास हुआ है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन की ही देन है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है जिसे हम टीवी पर देख कर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा देने पर जाने पर जोर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अब शिक्षा सिर्फ कक्षा के में आधारित नहीं रही, बल्कि आप जब चाहें जहाँ चाहें जिस टीचर से चाहें अच्छे से अच्छे जगहों के टीचर से आप क्लास ले सकते हैं और घर बैठे। अभी जो मैं शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये भी एक प्रौद्योगिकी की ही देन है कि घर बैठे आपको शिक्षा एक वीडियो के माध्यम से और यूट्यूब के सपोर्ट से आपको मिल पा रही है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन क्या किए हुए हैं। पहली क्रांति है औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपण, विमान भेदित तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। इस तरह हम देख रहे हैं कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं। जो दूसरे देशों से मंगाते थे अब हम खुद उसका उत्पादन कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भारत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसमें हम सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही आगे हैं, सारे देशों को नहीं। हार्डवेयर में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन इसमें भी हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जनसंचार क्षेत्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाक सेवा, ईमेल, इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है ये जानते हैं। कंप्यूटर कक्षा 6 में आप पढ़ चुके। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े से बड़े डेटा, फोटोज और बहुत सारे चीज़ आप जो चाहें उसके अंदर रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे उसका यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में, हमारे पढ़ाई लिखाई और सारे काम में वो बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर की एक नवीनतम प्रणाली है। इसकी सहायता से देश विदेश के किसी कोने से कोई भी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। कोई भी डेटा, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह क्रियाकलाप, सारे कार्य इससे संभव हैं। और पूरे भारत में अच्छी स्पीड मिलने के लिए एक डिजिटल गांव की तरह विकास हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी इंटरनेट की स्पीड हम लोगों को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से आप घर बैठे ही 1 सेकेंड में जितने लोगों को चाहें तुरंत अपना मैसेज भेज सकते हैं। एक साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को घर बैठे 1 किलोमीटर से लेकर लाखों किलोमीटर दूर तक संदेश भेज सकते हैं, ले सकते हैं। वो फोटो फॉर्म में हो सकता है, वॉइस फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। मोबाइल फ़ोन, 2 तरह का मोबाइल आप देखते हैं, एक तो नॉर्मल मोबाइल होता है, दूसरा स्मार्टफोन मोबाइल, मतलब उसमें मल्टीमीडिया होता है।
मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, हम वॉइस का आदान प्रदान करते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, धारावाहिक देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, उसमें डांस देख सकते हैं, डांस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आज की तारीख में जितने भी आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तरह तरह के ऐप आपके डेली रूटीन से चीज़ें संबंधित हैं। आपको जो सीखना है वो सारी चीज़ें आप मोबाइल से सीख सकते हैं। आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की तारीख में इससे हैं। इसके अलावा बैंकिंग की भी सुविधा पूरी है। आप उसके थ्रू जो है अपना पूरा बैंक अकाउंट उससे मैनेज कर, किसी को पैसा भेजना, किसी से लेना, किसी को देना, सारा काम वहाँ से कर सकते हैं। कहीं बैंक जाने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा खेती बाड़ी का भी काम सारा आप कर सकते हैं। तो आप जो भी काम सोचें वो सारा काम आप आज की तारीख में मोबाइल से करना लगभग संभव सा हो गया है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कार जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवा, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरक, इन सारे से क्या हुआ, फसल वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि हमें अब खाने की कोई दिक्कत नहीं है और हम खाद्यान्न को खाते भी हैं और साथ में विदेशों में निर्यात करके अच्छे पैसे भी अर्जित करते हैं। ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी, तेल, ये ज़माना, इससे हम पहले ईंधन को यूज करते थे। ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। आज के इसमें बहुत समय भी लगता था। आज की तारीख में हम क्या है, फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं, गैस का, ब्यूटेन प्रोपेन गैस का, जो हम गैस सिलेंडर कहते हैं, LPG, CNG, इस गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि वाहनों में, घरों में भी। साथ में एक नया जो डिवाइस आई है, इंडक्शन, आप देखते हैं लाइट को, जो है लाइट का यूज इंडक्शन ओवन के माध्यम से हम यूज करते हैं। तो गैस भी धीरे धीरे कम हो रहा है, इंडक्शन का यूज करते हैं, जिसमें ना धुआं ना किसी चीज़ की बर्तन मांजने धुलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारी सुविधाएं उसमें हो जाती हैं। और सोलर कुकर, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं, सीधे सूर्य की रोशनी से हम जो है यूज करके अपने खाने को बना लेते हैं। चिकित्सा में याद रखें, पहले किसी चीज़ की बीमारी हुई तो बहुत लंबा समय लगता था। आज की तारीख में बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी चिकित्सा क्षेत्र में आसानी से दूर हो जाएंगी। ज़्यादातर बीमारियों का टीका आ गया, जैसे टीबी का, हैजा का, काली खांसी का, पोलियो का, इन सारे का जो है एक एंटी वैक्सीन आ गई कि अगर इसको लगा लिया जाए, इसको बच्चे को लगा दिया तो बीमारियाँ उनको नहीं होती हैं। और बीमारी पता करने का जो जरिया था पहले कि छू करके देख करके, अब वो भी बदल गया है बिल्कुल। अब आप पहले घर पे नहीं रह के बाहर जाके चिकित्सा अस्पतालों में कराते हैं, एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, इंडोस्कोपी से, अंदर बाहर, फिर एंजियोग्राफी से, सोनोग्राफी से, इन तरह तरह की चीज़ों से हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर के बीमारी, अपने शरीर की बीमारी का जानकारी प्राप्त करते हैं और डॉक्टर उस हिसाब से अच्छा इलाज हमारा कर देते हैं। तो अब इसी कारण लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा सुधार हुआ है, लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है और लोगों की उम्र भी अब काफ़ी बढ़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध में पहले था कि सिर्फ आमने सामने लड़ाई होती थी। अब क्या है, आमने सामने लड़ाई की संभावना बहुत कम हो गई है। उन्नत तरीके की बंदूकें आ गई हैं, उन्नत तरीके की मिसाइल बनाई गई है जो पानी में भी मार सकते हैं, आकाश में भी, ज़मीन से ज़मीन पे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। इसके अलावा कई तरह के युद्धक टैंक हम लोग ने बना लिया है, अच्छी मिसाइलें बना ली हैं जो काफ़ी लंबी दूरी की तैयारी या मार क्षमता करती हैं। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा हम लोग क्या है, काफ़ी ज़्यादा विश्व पे अपना जो है निगरानी रख सकते हैं, बॉर्डर की निगरानी रख सकते हैं। और इसके बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे परमाणु ऊर्जा से हम बहुत ही ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सारे पावर प्लांट हम लोगों ने जो है सोलर न्यूक्लियर पावर के आधार पर लगाए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला और इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हैं। तो देखते हैं क्या क्या हानियाँ हुई। थोड़ी बहुत हानियाँ भी हैं, जैसे कि इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसका सही तरीके से निपटान अगर नहीं होता तो ये प्रदूषण उत्पन्न करता है। अधिक कीटनाशक अधिक उर्वरक डालते हैं तो हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा आप देखते हैं ध्वनि के बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, तो अधिक ध्वनि होने से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। लोगों के कान बहरे हो जाते हैं, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद मजदूरों, स्वचालित मशीनें आ जाने से क्या हुआ, मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ने लगी। मजदूरी छीनी, लेकिन ये कमी नहीं कर सकते क्योंकि नई स्वचालित मशीनें आए तो नई तरह का काम का भी जनरेशन हुआ, तो हमको काम नए आए। बस ये हुआ कि उस फील्ड में परंपरागत वाले में कम हुआ, लेकिन नए फील्डों में काम तो बढ़ा ही है ना। तो इस तरह से बहुत सारे
जातियों में परिवर्तन हुआ, जैसे उनकी जातियों की जनसंख्या कम हुई, जैसे बाघों की संख्या कम हो रही है, उनके आश्रित खतरे में पड़ रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। अर्थात हमें इस तरह से उपयोग करना है जिससे हमारा काम तो अच्छा हो जाए, हमें आसान हो चीज़ों में करना, लेकिन किसी भी तरह के प्राकृतिक नुकसान ना होने पाए, है ना। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि विज्ञान के नियमों सिद्धांतों के प्रयोग को सरल बनाना ही क्या है? प्रौद्योगिकी है। दूसरा सीखा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तीसरा हमने सीखा कि कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प वाले द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है, तो ये आपका कौन सा है? एक्स। इसमें है स्कैनर। दैनिक जीवन में उपयोगी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है क्या? इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, शरीर के अंदर के भाग की जांच होती है, तो ये है इंडोस्कोप। टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीविज़न है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, मनोरंजन के साधन है। ढेकुली, राहट, ट्यूबवेल, ये पारंपरिक जो है या कुआं पारंपरिक साधन है किसके? सिंचाई के। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। आइए मैच करते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल हमारा कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। कृत्रिम उपग्रह, दूरसंचार व्यवस्था, मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ? ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? मिसाइलें हैं। एलपीजी क्या है? खाना पकाने का गैस है। और प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के सिद्धांतों का इस तरह से उपयोग करना जिससे कुछ ऐसा निर्माण हो जिससे मानव जीवन का जीवन सरल हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक है। हरित क्रांति क्या है? कृषि क्षेत्र में जो आशातीत क्रांति आई है, उपज में वृद्धि हुई है, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? इसमें बहुत सारे योगदान। नए नए मिसाइलें बनी हैं, नए नए हमारे उपग्रह स्थापित किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा या सेना को काफ़ी ज़्यादा कम समय में हम अच्छे से देश की रक्षा कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। हानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर इसको हम सही से उपयोग करें तो हानियों की संख्या काफ़ी कम होती है। अगर गलत हाथ में अच्छी भी चीज़ पड़ जाए तो उसी तरह समझिए कि वो नुकसान करती है। तो इसी तरह से मान लीजिए खाद अच्छी काम करती है कृषि के लिए, लेकिन ज़्यादा डालिएगा तो नुकसान कर जाएगा, ठीक है। नमक कम खाएंगे तो फ़ायदा करेगा, अगर ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो इसी तरह विज्ञान की और सारी चीज़ें हैं कि उसका सही से इस्तेमाल करें तो फ़ायदा करता है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो नुकसान करता है। इंटरनेट क्या है? पूरे विश्व को एक जाल में जोड़ने के लिए जो साधन है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो परिवहन के बहुत सारे साधन हैं। रेलगाड़ी है, हवाई यातायात है, जल यातायात है, बस है, कार है, तरह तरह के इसके हैं। तो ये अध्याय हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट्स में इसको बताइएगा। इसी तरह आपके लाइक कमेंट्स मिलते रहें।